एक आइडियल रेंज के बारे में तो बाद में कहते हैं। वैसे नॉर्मली मैं आपको बताऊं, मैंने जो है वो 11.5 kg या 12 kg तक पर मंथ ड्रॉप करवाया हुआ लोगों का। लेकिन नॉर्मली ये होता है कि मैं जिम जाऊंगा, मेरा वजन कम होगा। ट्रेनर को नॉर्मली ये होता है कि यार ये बंदा आया ना, मैंने इसको फिट करना है। वो फिट की डेफिनेशन और है और वजन कम करने की डेफिनेशन और है। सही है। अब यहाँ पे क्लैश आता है एक ट्रेनर का। तो ऐसा नहीं है कि आप शादी से 3 दिन पहले, हम हकीम थोड़ी हैं, आपको पक्की दे देंगे कहेंगे भाई जाओ शिकरे खोल के लड़ो जाके। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब एंड वेलकम बैक टू रैंडम टॉक। आज मैं और नासिर भाई मेरे साथ हैं। तो आज हम बैठे हैं, अभी रैंडम टॉक कर रहे थे और हम सोच रहे थे कि यार लोग ये मिस्टेक करते हैं, वो मिस्टेक करते हैं, उनको किस तरह से एजुकेट किया जा सकता है, उनके प्रॉब्लम्स कैसे जो है वो रिजॉल्व किए जा सकते हैं। तो क्वेश्चन ये था मेरा कि नॉर्मली नासिर भाई जो है बीइंग अ ट्रेनर, आपको क्या लगता है कि जब एक पर्सन जिम ज्वाइन करता है तो सबसे ज़्यादा कॉमन मिस्टेक क्या करता है? सबसे कॉमन 3 मिस्टेक्स जो मैंने देखी हैं वो यही है कि एक तो सबसे पहले वो डाइट प्रॉपर नहीं करता, क्रैश डाइट पे आ जाता है। जैसे खाना पीना कम कर देना या खाली सलाद खाना, घास फूस खाना, उस पर आ जाता है ताकि वो समझता है कि शायद मैं कम खाऊंगा तो मेरा वेट लॉस या फैट लॉस हो जाएगा। सेकंड पॉइंट ये कि उसके पास ट्रेनिंग प्लान नहीं है जिसको वो बैलेंस कर सके। जैसे मैं ले लें, अगर कोई फैट लॉस वाला आता है बंदा, तो या तो वो बहुत ज़्यादा कार्डियो करता रहेगा, जैसे कि साइकिलिंग कर ली, दौड़ना ज़्यादा या ट्रेडमिल करना, उसे लगेगा शायद इसके साथ मेरा वेट लॉस होगा या फैट लॉस होगा, या बहुत ज़्यादा क्रंचेस करना। अब वो भी लगेगा कि मैं क्रंचेस करूंगा तो पेट कम हो जाएगा। शायद उन्हें कोई अच्छे से बता नहीं पाता कि अगर खाली हम बॉडी में से एक पार्ट को कभी भी कम नहीं कर सकते। यानी ओवरऑल स्पॉट रिडक्शन आप ओवरऑल ही कम कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसी है। ठीक है। और तीसरी और सबसे बड़ी जो कमी भी कह सकते हैं उसको, और मिस्टेक भी हमारी हो सकती है कि हम किसी भी एक्सपर्ट को हायर नहीं करते एज अ बीइंग अ ट्रेनर, कि कोई मुझे सिखा सके या बता सके ये चीज़ें। और उसमें शायद ये भी है कि हम अपने ऊपर खाने पीने पे, ड्रेसिंग पे, लाइफस्टाइल पे तो खुला खर्चा कर लेते हैं, पर हमारी जेब में इतने पैसे नहीं हैं या इतनी हिम्मत नहीं आती कि हम किसी को पे करें कि वो हमें सिखा सके, सही मशवरा दे सके। सही मशवरे के पैसे हैं असल मेन चीज़ ये है कि मशवरे के पैसे हैं। अच्छा, जैसे मैंने आपको ये बोला कि हमारी थर्ड जो मिस्टेक है वो ये है कि हम ट्रेनर हायर नहीं करते। उसमें शायद गलती जिम में ये भी है कि हमें ट्रस्ट नहीं होता या हमें पता नहीं चल पाता कि हम किस बंदे से हमें हेल्प आउट कर सकता है कि कैसे ट्रस्ट करें उसके ऊपर कि कौन अच्छा ट्रेनर हो सकता है। अच्छा ट्रेनर। अच्छा, पहली चीज़ तो ये है कि जो लोग जिम ज्वाइन करते हैं ना, मुझे लगता है सबसे कॉमन मिस्टेक उनकी होती है, वो जाते ही एब एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, क्रंचेस कर रहे होते हैं और उन्हें लगता है कि हम एब्डोमेन एक्सरसाइज करेंगे तो पेट कम हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्पॉट रिडक्शन इज़ नॉट पॉसिबल। आप किसी एक स्पेसिफिक एरिया को टारगेट नहीं कर सकते, तो आपकी बॉडी ओवरऑल ड्रॉप करती है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आप क्रंचेस करेंगे तो उसमें होगा ये कि मे बी शायद आपकी बैक पे ज़ोर आना शुरू हो जाएगा, कमर में दर्द शुरू हो जाएगी। दूसरा मसला ये है कि जब हम क्रंचेस कर रहे हैं तो वो एक बड़े मसल जो है वो छोटे छोटे मसल ग्रुप हैं जो कि बॉडी की फंक्शनैलिटी को इम्प्रूव करते हैं। तो हमें इसको ट्रेन करने में ज़्यादा अमाउंट ऑफ कैलोरीज हम बर्न नहीं कर सकते। तो आइडियल स्ट्रेटजी ये होती है कि हमें ऐसा वर्कआउट करना है जिसमें हम फॉर एग्ज़ाम्पल पूरी बॉडी है आपके पास, आप अपनी पूरी बॉडी पे ध्यान दें। आपकी बॉडी में शोल्डर्स हैं, बैक है, लेग्स है, चेस्ट है, आपको बड़े मसल ग्रुप को ट्रेन करना है ताकि ज़्यादा अमाउंट ऑफ कैलोरीज जो स्टोर है, डिपॉजिट है, वो यूटिलाइज हो सके। तो कॉमन मिस्टेक क्या होती है लोगों की, वही होती है कि वो क्रंचेस करना शुरू कर देते हैं। क्रंचेस में इतनी अमाउंट ऑफ कैलोरीज बर्न नहीं होती। हाँ, वो टेम्प्रेरी थोड़ी सी एक सेटिस्फेक्शन आती है, पेट में एक टाइटनेस से फील होती है, हमें लगता है ये पेट अंदर जा रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो पहली तो कॉमन मिस्टेक ये है। दूसरी बात ये है कि अगर आपका ट्रेनर जो है वो भी अगर आपको क्रंचेस करवा रहा है, आपको पेट की एक्सरसाइज करवाई जा रहा है, आपको साइड्स लव हैंडल्स की एक्सरसाइज करवाई जा रहा है स्टार्टिंग में, तो फिर आप उसकी छुट्टी करा दें। सही आइडेंटिफाई मतलब कि जो बंदा ट्रेनर आपको
1 घंटा ट्रेडमिल करने के लिए बोलें, 30 मिनट्स ट्रेडमिल करने के लिए बोलें, छुट्टी करा दें। बोले भाई आप साइकिल चलाओ, छुट्टी करा दें इसकी। बोले भाई आप सिर्फ जॉगिंग करो, छुट्टी। और बोले कि भाई आपने पानी सुबह उठ के पीना खाली छुट्टी कर दें इसकी। ऐसा ट्रेनर जो आपको कहे कि भाई ये वाली रेमेडी करो, ये वाला कावा पियो, वो वाला कावा पियो, भाई छुट्टी। सबसे बड़ी आजकल मिथ ये भी है कि ग्रीन टी पीने से मैंने 3 किलो वेट कम कर लिया। अब मैं वही आप उसी पॉइंट पे आने लगा था कि सबसे पहले मिस्टेक आइडेंटिफाई करना है आपने कि आपका ट्रेनर सही है, आपको गाइड कर रहा है कि नहीं। वो एक तो ये है कि आप उससे जब बात करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वो आपको हेल्प कर सकता है कि नहीं। बिल्कुल। दूसरी चीज़ ये है कि आप उसके साथ कोई एक आधा सेशन जो है वो अपना ज़रूर रखें। आप कभी भी डायरेक्टली जाके पे ना करें उसको, पहले आप उसके साथ 1 या 2 सेशन ट्रायल बेस पे आप उसे डिमांड कर सकते हैं। और ये आपका भी राइट है और ट्रेनर को भी चाहिए कि वो इतनी आपको जो है वो स्पेस दे कि भी आप अगर 2 दिन चेक कर सकते हैं उसको कि नहीं कर सकते। असेसमेंट टेस्ट भी बिल्कुल ऐसी है। और मेरा क्राइटेरिया ये है कि सबसे पहले आपका ट्रेनर सर्टिफाइड होना चाहिए। आप उससे जाके पूछ सकते हैं कि आप सर्टिफाइड हैं या नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास पूरा राइट है। अगर आपका ट्रेनर सर्टिफाइड नहीं है तो मुझे लगता है समहाउ कहीं आप उससे कह सकते हैं कि यार सॉरी मैं आपको ज्वाइन नहीं कर सकता। दूसरी बात ये है कि आप जब उससे बात करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि भी उसके पास नॉलेज है भी। और तीसरी बात ये कि जब आप उसका जो है वो एक असेसमेंट प्लान या कोई उसका वो पैटर्न देखेंगे, उससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि एक पर्सन जो है वो कितना कैपेबल है, वो आपकी हेल्प कर सकता है या नहीं कर सकता। तो ये कॉमन सी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद मेरे ख्याल में एक और पॉइंट है कि आप उसका बैकग्राउंड चेक कर सकते हैं, आप उसका पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि इसने कितने लोगों को हेल्प आउट किया है। तो ये चीज़ें मस्ट हैं ट्रेनर को आइडेंटिफाई करना कि आपका ट्रेनर जो है वो कैपेबल है या नहीं है।